रक्त बीज का संहार कर आतंक भय से मुक्ति दिलाई। अपने भक्तों की पीड़ा दूर करने देखो माँ कालरात्रि आई। जय महाकाली। महासप्तमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्र के 7वें दिन आदिशक्ति देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। देवी के इस रूप की पूजा करने से दुष्टों का विनाश होता है। माँ के इस स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। दुष्टों का नाश करने के लिए आदिशक्ति ने यह रूप धारण किया था। भक्तों के लिए माँ कालरात्रि सदैव शुभ फल देने वाली होती है। इस कारण माँ का नाम शुभंकारी भी है। ऐसी मान्यता है कि माँ कालरात्रि की कृपा से भक्त हमेशा भय मुक्त रहता है। उसे अग्नि, जल, शत्रु, रात्रि का भय कभी नहीं होता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में एकदम भयानक है और इनका रंग एकदम रात्रि के अंधकार की तरह काला है। इनके केश हमेशा बिखरे हुए रहते हैं और ये अपने गले में बिजली की चमक वाली माला धारण करती है। माँ के 4 हाथ हैं, जिसमें से एक हाथ में गंडासा और एक हाथ में वज्र है। इसके अलावा माँ के 2 हाथ क्रमशः वर मुद्रा और अभय मुद्रा में है। माँ का वाहन गधा है। माँ रात्रि के 3 नेत्र एकदम ब्रह्मांड की तरह विशाल और अत्यंत गोल हैं। में से बिजली की तरह किरणें निकलती रहती हैं। इनकी नाक से श्वास तथा निश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वाला निकलती रहती है। माँ को लाल रंग बहुत ही प्रिय है और इन्हें रात रानी का पुष्प भी अत्यंत प्रिय है। माँ को आज के दिन अनार का, गुड़ से बड़ी मिठाइयों का या फिर गुड़ से बनी खीर का भोग लगाना बहुत ही शुभ रहता है। माँ को अगर आप नींबू की माला अर्पण करते हैं तो कहते हैं उससे हर प्रकार के संकट का नाश होता है और आने वाला कोई भी संकट वह नष्ट हो जाता है। अब सुनते हैं माता कालरात्रि की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नाम का एक दानव था। मनुष्यों के साथ साथ देवता भी उससे बहुत भयभीत थे। रक्तबीज दानव की विशेषता थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंदें धरती पर गिरती, उसके जैसा ही एक और दानव वहां पे बन जाता था। इसी कारण रक्तबीज को युद्ध में हरा पाना बहुत ही कठिन हो रहा था। इससे देवतागण बहुत भयभीत हो गए और महादेव के शरण में जा पहुंचे। महादेव यह जानते थे कि उस दैत्य का वध केवल देवी पार्वती ही कर सकती हैं, इसलिए उन्होंने देवी पार्वती से दैत्य का वध करने का अनुरोध किया। माता पार्वती ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वह उनके दूत बनकर उस दैत्य के पास जाएं और उसको ये कहें कि वह मुझसे लड़ने के लिए युद्ध स्थल में आए और उसके साथ जितने भी उसके दैत्य योद्धा हैं उन्हें भी साथ ले आए। अगर वह अपनी जान को बचाना चाहते हैं तो देवताओं को उनका राजपाट लौटा दें और खुद पाताल लोक में चले जाएं। तो अगर बल के गर्व से तुमको लड़ने की इच्छा है तो युद्ध क्षेत्र में आ जाओ। तुम्हारे मांस से मेरी योगिना तृप्त होगी। कि देवी ने शिव जी को दूत के कार्य के लिए नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से भी विख्यात हुई। जैसे ही दैत्यों को देवी का समाचार मिला, वह क्रोध की अग्नि से जलने लगे और देवी से युद्ध करने के लिए जहाँ पर देवी विराजमान थी वहां पर आ पहुंचे। रक्तबीज के साथ शुंभ निशुंभ भी देवी से युद्ध करने के लिए आ गए। युद्ध में आते ही सभी दैत्य देवी पर तीर, तलवार, भालों से प्रहार करने लगे, पर देवी ने क्षण भर में उन सभी को अपने तीरों से काट दिया और काली देवी उस देवी के सामने खड़ी होकर शत्रुओं को अपने त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी और अपने पैरों के नीचे दैत्यों को कुचलने लगी। तभी देवी पार्वती के शरीर से दिव्य शक्तियां निकली जो सभी दैत्यों का वध करने के लिए तत्पर हो रही थी। ब्रह्माणी जिस तरफ दौड़ती थी उसी तरफ अपने कमंडल का जल छिड़क कर दैत्यों को नष्ट कर देती थी। इस प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से अत्यंत कोप वाली कुमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी। स्तुति के अट्टहास से कितने ही दानव भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और शिवदूती उनको भक्षण कर गई। देवियों का बल देखकर राक्षस सेना भयभीत हो गई और युद्ध के मैदान से भाग खड़ी हुई। जब रक्तबीज ने देखा कि उसकी सेना भाग खड़ी हुई तो वह स्वयं माता से लड़ने के लिए युद्ध भूमि में आ गया। क्रोध से भरा हुआ रक्तबीज माता को भला बुरा कहने लगा। रक्तबीज के शरीर से जैसे ही रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरती, वैसे ही उसी के समान बल से भरा हुआ विकराल दैत्य एक और पैदा हो जाता। रक्तबीज गदा हाथ लेकर ऐंद्री के साथ युद्ध करने लगा।
ऐन्द्री शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरने लगी, जिसके कारण उसी के समान महाबलवान और पराक्रमी रक्तबीज पैदा होने लगे। वह सभी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ युद्ध करने लगे। ऐन्द्री के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और वहां से रक्त बहने लगा तो हजारों ही पुरुष वहां पर उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और ऐन्द्री ने गदा से रक्तबीज को चोट पहुंचाई और फिर वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर रक्तबीज के शरीर से जो रक्त बहा उसी से हजारों वीर और महाअसुर उत्पन्न हो गए, जिनके द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल कर दिया। इस प्रकार क्रोध में भरकर रक्तबीज ने सब देवियों पर अलग अलग गदा से प्रहार कर दिया। माता ने उसको अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा घायल किया तो उसके रक्त से देखते ही देखते सैकड़ों और रक्तबीज जैसे असुर उत्पन्न हो गए। इस महासंग्राम को देखकर देवतागण भी भयभीत हो गए। देवताओं को भयभीत देखकर देवी चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्रों से जब रक्तबीज का रक्त गिरेगा तो उसे पृथ्वी पर ना गिरकर अपने मुंह में भर लो और उसके रक्त और रक्त से उत्पन्न हुए दैत्यों को तुम भक्षण करती जाओ। प्रकार दैत्यों को भक्षण करती हुई तुम इस रणभूमि में विचरण करो। जब दैत्य का रक्त पृथ्वी पर गिरने ही नहीं पाएगा तो दैत्य का अंत हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य उत्पन्न ही नहीं होंगे। देवी काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्तबीज पर अपने अस्त्रों से प्रहार कर दिया। तब उसने अपनी गदा से चंडिका पर प्रहार किया, पर प्रहार से चंडिका को बिल्कुल भी कष्ट नहीं हुआ, किंतु रक्तबीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। पर इस बार देवी के द्वारा भक्षण किए जाने के कारण एक भी रक्तबीज जैसा दानव उत्पन्न नहीं हो सका। देवी ने रक्तबीज को, जिसका कि रक्त देवी काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्र, बाण, खड्ग इत्यादि से मार डाला। इस प्रकार के शस्त्रों से मार खाया हुआ और रक्त से वंचित वह दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस दैत्य के परास्त होने से देवतागण अत्यंत प्रसन्न हो गए और माताएं खुशी से नृत्य करने लगी। इस प्रकार देवी काली ने रक्तबीज नाम के राक्षस का वध कर दिया। प्रेम से बोलो जय माँ कालरात्रि की। अगर आपको माता की कथा पसंद आई हो तो कथा को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ कालरात्रि लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।